Assalamu alaikum friends. You're watching Make It Clear with Noor and today I'm going to discuss what is literature in general. जो आज की वीडियो है हम इसमें डिस्कस करेंगे लिटरेचर जनरल में क्या है। बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे हम सारी चीज़ों को। तो जो लिटरेचर होता है बहुत जगह जो ये माना जाता है कि जो लिटरेचर है वो हर वो रिटन वर्क है उसको लिटरेचर कहा जाता है। जितना भी रिटन वर्क होता है कोई भी आपको कोई भी चीज़ लिखी हुई मिल जाए तो वो लिटरेचर है। ऐसा नहीं है, लिटरेचर के ख़ास पर्पज़ है। जो लिटरेचर जो होता है दो कैटेगरीज में फॉल करता है, आर्ट फॉर आर्ट सेक एंड आर्ट फॉर लाइफ सेक। ठीक है, अब जो आर्ट फॉर आर्ट सेक होता है उसमें होता है, चलो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले लिटरेचर पे ही रहते हैं। तो जो लिटरेचर है वो हर लिखी हुई चीज़ को लिटरेचर नहीं होती। लिटरेचर का जो बैकग्राउंड है वो बहुत रिच है, ख़ासतौर पे इंग्लिश लिटरेचर का। जैसे कि हम देखा जाए जो लिटरेचर है वो बहुत जो है जो ओल्ड एजेस हैं उनको कवर करता है। लिटरेचर जो है उससे चला आ रहा है। लिटरेचर हमेशा इसका लिटरेचर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। और जो लिटरेचर है वो हमेशा जो या तो हमें हमारे एक्सपीरियंस जो होते हैं उस पर बेस होता है या फिर इंटरटेनमेंट पर बेस होता है। हमें इंटरटेन करता है, हमें एस्थेटिक प्लेयर देता है। ये लिटरेचर होता है। लिटरेचर के दो पर्पस होते हैं, या तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, या तो जो हमारी ज़िंदगी का अक्स है हमें वो दिखाता है, या हमें इन सारी चीज़ों से दूर ले जाके हमें एस्थेटिक प्लेयर देता है, हमें जो है एक इंटरटेन करता है। ये लिटरेचर का पर्पस ये है। लिटरेचर बहुत ज़्यादा रिच जो है बैकग्राउंड रखता है और बहुत ज़्यादा रिच राइटिंग जो है वो लिटरेचर की सही कैटेगरी है। जो रिच राइटिंग्स हैं जैसे कि हम देखते हैं इंग्लिश लिटरेचर की जितनी भी एजेस हैं जो शुरू से अब तक चली आ रही हैं, सही मायनों में लिटरेचर वो है। और लिटरेचर का जो पर्पस है वो दो हैं, आर्ट फॉर आर्ट सेक एंड आर्ट फॉर लाइफ सेक। अब लिटरेचर जो है आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट फॉर आर्ट सेक लिटरेचर जो है इसके अंदर जो राइटर होता है वो हमेशा जो है अपनी इमेजिनेशन को लेकर चलता है, अपनी इमेजिनेशन के अंदर ही बाउंड रहता है। उसका कोई कंसर्न नहीं होता किसी भी सोसाइटी की किसी भी हैपनिंग से, उसका कोई कंसर्न नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसको जो सिर्फ फोकस करना है उसकी इमेजिनेशन है। और जो चीज़ हमें एस्थेटिक प्लेयर देती है, हमें एंटरटेन करती है, हमें बिल्कुल जो रियल वर्ल्ड से दूर ले जाती है, वो चीज़ है आर्ट फॉर आर्ट से, जिसका किसी चीज़ से, किसी सोसाइटी से, किसी एज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एंड जब हम बात करते हैं आर्ट फॉर लाइफ सेक की, जब हम बात करते हैं तो उसमें आ जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो न्यू क्लासिकल एज थे, इसके अंदर पॉप, डॉक्टर जॉनसन वगैरह जो थे, इन सारों का जो वर्क था वो क्रिटिसाइज, उन्होंने स्टाइल यूज़ किया था क्रिटिसाइज़ करने के लिए 18th सेंचुरी की जो इंग्लिश सोसाइटी थी उसको, 18th सेंचुरी की, क्योंकि उसकी जो फॉलीज थी, उसकी जो प्रॉब्लम्स थी, उसमें जो मैन और वुमेंस का करैक्टर था, रोल थे, उन सब चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया गया उस एज के अंदर, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड थी। वो आर्ट फॉर लाइफ सेक था क्योंकि उसके अंदर एक्सपीरियंसेस थे। उन्होंने अपने वर्क में कहीं ना कहीं उस एज को क्रिटिसाइज़ किया था, उसकी जो बैड साइड्स थी उसको उन्होंने जो है उसको हाईलाइट किया था। तो वो हमारे पास जो है आर्ट फॉर लाइफ सेक आ जाता है। इसी तरह लिटरेचर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है रिच जो राइटिंग्स हैं उन पे डिपेंड करता है, उन पे कॉन्सिस्ट करता है ये सारी चीज़ों के ऊपर। लिटरेचर हम किसी भी ऐसी भी चीज़ को नहीं कह सकते कि कुछ भी लिखा हम उसे लिटरेचर कह दें। लिटरेचर के अपने जो हैं मेरिट्स हैं, अपने उसके बैकग्राउंड्स हैं। और इंग्लिश लिटरेचर जो है वो उसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो इंग्लिश लिटरेचर की एजेस हैं सारी रिच और ओल्ड एजेस हैं, जो कि हमें सही मायनों में लिटरेचर का मतलब बताती हैं कि अदब होता क्या है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे दोबारा से। लिटरेचर इज़ वन ऑफ द फाइन आर्ट लाइक म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, स्कल्पचर्स एज इट मीन्स टू गिव एस्थेटिक प्लेयर rather than serve any utilitarian purpose। अब जो यहाँ पर बात है कि लिटरेचर जो है वो हमें फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, हर वो चीज़ जो है उसमें मिलता है जो हमें एस्थेटिक प्लेयर देती है, हमें एंटरटेन करती है। लिटरेचर सही मायने में वो चीज़ है। The word literature derived from the Latin word litera, which meaning letter or handwriting.
अब जो वर्ड लिटरेचर है वो ड्राइव कहाँ से हुआ है, तो वो लैटिन का जो वर्ड है लिट्रा उससे ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है लेटर एंड और हैंड राइटिंग। अब हम जो लिटरेचर की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं हम उनको देख लेते हैं, जिसमें से जो विलियम शेक्सपियर ने कहा है, लिटरेचर इज अ ग्रुप ऑफ वर्क ऑफ आर्ट मेड अप ऑफ वर्ड। शेक्सपियर ऑल्सो सेड मोस्ट आर रिटन बट सम आर पास्ड ऑन बाय माउथ। अब जो लिटरेचर जो है उसने कहा है कि जो ग्रुप है आर्ट वर्ड्स का जो ग्रुप है उसको लिटरेचर कहा गया। उसमें ये भी कहा गया है, यहाँ पे शेक्सपियर ने ये भी कहा है कि लाजमी नहीं है जो लिखी हुई चीज़ हो वही वो हो, हाँ लिटरेचर हो, कभी कभार ये मुँह से भी बयान की जाती है। लिटरेचर यूजुअली मीन्स वर्क ऑफ पोइट्री एंड प्रोज दैट आर स्पेशली वेल रिटन। लिटरेचर में जो है पोइट्री और प्रोज भी आ जाती हैं, उनमें भी हमें बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट, हमें एस्थेटिक प्लेयर मिलता है और हमें बहुत दफ़ा ये उससे रिलेट भी करती हैं, सोसाइटी से भी, अपनी एज से भी रिलेट करती हैं। लिटरेचर इज़ ऑल्सो मीन इमेजिनेटिव और क्रिएटिव राइटिंग विच इज़ लुक्ड एट फॉर इट्स आर्टिस्टिक वैल्यू। और लिटरेचर का बहुत बार जो है वो इमेजिनेटिव जो एंड क्रिएटिव राइटिंग जो होती है उसे वो भी कहा जाता है, और जिसमें बहुत ज़्यादा जो आर्टिस्टिक वैल्यू देती है। तो ये सारे जो डेफिनेशंस हैं शेक्सपियर जो लिटरेचर को ख़ास से क्लियर करके डिफ़ाइन कर देती हैं। राइट व्हाट यू मीन। अब लिटरेचर का जो लिटरेचर जिन चीज़ों को फॉलो करता है उसमें फॉल होते हैं राइट व्हाट यू मीन। आप वो लिखो जो आप लिखना चाहते हो, आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक लिखना चाहते हैं, सोसाइटी के या अपने आसपास के, या आप एक इमेजिनेटिव वर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, कोई आप वो लिखें जो आप लिखना चाहते हैं। लिटरेचर आपको इसकी आज़ादी देता है। उसके बाद आते हैं क्वालिटी विच अपील्स टू आवर सेंस ऑफ ब्यूटी। वो क्वालिटी होती है इसके वर्क में जो हमारी जो ब्यूटी है, हमारी सोचने समझने की खूबसूरती जो है उसको बयान करती है। जैसे हम बहुत सारी जो पोइट्रीज देखते हैं उसके अंदर किस कदर खूबसूरत तरीके से जो राइटर पोइट होता है उसने वर्ड्स का इस्तेमाल किया होता है, और एक के बाद एक चीज़ें आपस में चेन होती जाती हैं, मिलती जाती हैं। मिरर ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पर आ गया आर्ट फॉर लाइफ से। अब जो लिटरेचर है वो मिरर ऑफ सोसाइटी भी है, यानी कि हमारे एक्सपीरियंस से रिलेटेड भी है। जो लिटरेचर है, हमारे बहुत सारे जो नॉवेल्स हैं वो सारे जो हैं वो सोसाइटी से के ऊपर हैं, वो सोसाइटी को बयान करते हैं, उस वक्त की जो सोसाइटी है उसकी थिंकिंग है उन चीज़ों को बयान करते हैं। जैसे कि जॉर्ज इलियट थी, उनके जो नॉवेल्स थे वो विक्टोरियन एज जो थी, विक्टोरियन सोसाइटी जो थी वो उसके अंदर जो एक बैड साइड थी या जो साइड्स थी विक्टोरियन एज की उनको डिफाइन करता है या उनको हाईलाइट करता है। टाइप्स ऑफ लिटरेचर, अप्लाइड लिटरेचर और प्योर लिटरेचर। और उसके बाद आ जाती है उनकी जो सब टाइप्स में आ जाती हैं फिक्शन, नॉन फिक्शन। अब अप्लाइड लिटरेचर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया अप्लाइड लिटरेचर जो होता है वो लिटरेचर होता है जिसमें हम दूसरे टॉपिक से कंसर्न होता है लिटरेचर, जिसमें हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, हम किसी पर्टिकुलर एज से या किसी सोसाइटी से के मुखातिब होते हैं, उसको लिखते होते हैं। जबकि प्योर लिटरेचर जो आ जाता है जिसमें सिर्फ इमेजिनेशन होती है, जिसमें सिर्फ राइटर अपनी इमेजिनेशन को, अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इमेजिनेशन होती है उसमें रहता है, जो बिल्कुल ही रियल वर्ल्ड से अलग होती है। जैसे कि जॉन डन जो हैं उनकी अगर हम पोइट्री पढ़ते हैं तो उन्होंने बिल्कुल ही उसे अलग लेवल पर जाकर लिखा है, बिल्कुल ही वो अलग है उसके अंदर, उसमें रियलिटी से उसका कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता। उसमें बहुत ज़्यादा उसने अपनी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी जो है उसको यूज़ किया है। उसके बाद आ जाता है फिक्शन और नॉन फिक्शन। सेम यही चीज़ें हैं फिक्शन और नॉन फिक्शन में। नॉन फिक्शन जो होता है वो वही सोसाइटी को डील करता है, जिसमें दूसरे जो टॉपिक्स आ जाते हैं वो नॉन फिक्शन है। जो फिक्शन है उसके अंदर पूरी इमेजिनेटिव होती है, क्रिएटिव होती है, उसके अंदर जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ इमेजिनेशन होती है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप दैट आई मेक माई सेल्फ क्लियर। और अगर आपको किसी भी एज से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो, या आप कोई और टॉपिक जो है वो समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो उस पर अपलोड हो जाएगी। एंड सो
Don't forget to share and subscribe my channel and like my channel. Okay.